राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज का मार्केट लगा था कि ऊपर जाएगा, पर शायद पुट कॉल रेशियो जो हायर साइड में था 1.1 से 0.83 आया है, तो इसीलिए शायद थोड़ा सा कॉल का प्रीमियम बढ़ा हुआ होने की वजह से मार्केट आज ज़्यादा नहीं, बहुत एकदम आप देखेंगे तो 100 पॉइंट सिर्फ नीचे रहा है। लेकिन अगर आप असलियत में देखेंगे, अगर मैं 5 मिनट कैंडल में दिखाऊं तो मार्केट का ओपनिंग ही 900 के लेवल पे हुआ था। अगर 5 मिनट रुक जाएं आप तो पहला ट्रेड में यहाँ पे लिया था, पुट सेल किया था, ऊपर गया काटा नहीं, फिर नीचे आया तो लॉस होने लगा, तो लगा कि इस बार काट लेंगे, तो यहाँ पे काट लिया मैं। फिर से ट्रेड लिया था यहाँ पे, फिर वो दिन भर बैठा रहा, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में उसको काटा मैं। तो ठीक है, अब आज न प्रॉफिट हुआ है न लॉस हुआ है। तो देखिए, ये पुट सेलिंग करने में यही फ़ायदा होता है कि निकलने का मौका बहुत आराम से मिलता है, और दूसरा है कि डिके नहीं होता है, तो आप बच जाते हैं अगर बहुत नीचे फॉल ना हो तो। अब मैं 15 मिनट के बाद ट्रेड लिया था, तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि तीसरा कैंडल में, क्योंकि मैं खुलते ही ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं आपको बताया हूँ, मैं गिरने का इंतजार करता हूँ थोड़ा सा। तो अब कल के लिए क्या लग रहा है? देखिए, कल के लिए कह पाना बहुत मुश्किल है। जो वॉर का जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, यूएस थोड़ा इंटरफेयर कर सकता वगैरह वगैरह। तो आई थिंक एक बड़ा न्यूज़ कुछ आने से पहले, मतलब अब कह पाना थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है एक्चुअली कि क्या डायरेक्शन ले सकता है। आज भी, कल भी जो मैं प्रेडिक्ट किया, तो हालांकि लॉस तो नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि गिरने के बाद ही मैं ट्रेड लिया, तो फिर जगह बचता नहीं है, और क्योंकि आज वहीं पे ऑलमोस्ट एंड भी कर गया। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा मार्केट, अभी मेरे को थोड़ा सा, मैं थोड़ा डाउटफुल हो रहा हूँ मार्केट को लेके। और मेरा एक ही तरीका होता है ट्रेड करने का कि अगर मार्केट में डाउटफुल हो रहा है तो पहला मैं क्या करता हूँ कि अपना ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत डिक्रीज करता हूँ, और इन द मनी की जगह आउट ऑफ द मनी थोड़ा सा ट्रेड करता हूँ फिर मैं। तो मेरे ख्याल से कल मैं यही करूँगा, क्योंकि अब कल के लिए मेरे को कोई आइडिया नहीं है कल क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन पुट का प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम घटा, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल बड़ा मूवमेंट होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा निफ्टी के लिए लेवल रहेगा वो रहेगा 24,000, मतलब ज़्यादा तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट अभी बना हुआ है 24,700। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो आपका 950 से 960 का लेवल है, जहाँ की बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। तो कल के लिए मेरे को यही दो लेवल के बीच में लग रहा है कि ट्रेड होना चाहिए। तो नीचे जाएगा तो फिर मैं आउट ऑफ द मनी में पुट सेल करूंगा, ऊपर जाएगा तो आउट ऑफ द मनी में कॉल सेल करूंगा। ये मेरा कल के लिए प्लानिंग है। और डायरेक्शनल अगर आप मेरे से पूछे तो इतना समय अब यहाँ पे इस रेंज में काट दिया कि अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज का जो मूवमेंट हुआ वो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस को घटाया है बुल की तरफ में। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मंदी हो गया हूँ, पर मैं थोड़ा सा कॉशियस हो गया हूँ अभी थोड़ा सा। मतलब कॉशियस होने का मतलब ये है सिंपल, कि मैं अब अपना जो ट्रेडिंग साइज है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करूँगा। और जो ट्रेडिंग भी लास्ट 7-8 दिन से एकदम 5-6 हज़ार 5-6 हज़ार 10-15 हज़ार वैसा वाला ट्रेड चल रहा है, उसमें भी ब्रोकरेज वगैरह कट के 1-2 हज़ार 3 हज़ार 5 हज़ार ऐसे बच रहा है, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी से भी ट्रेड कर रहा हूँ, और जैसा मैं ट्रेड चाह रहा हूँ वैसा मिल नहीं रहा मेरे को ट्रेड। तो अभी क्या करना चाहिए? अब मेरे को लगता है कि अब थोड़ा सा शांत बैठने का समय और एक बार समझने का समय है कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। और ऐसा एक चीज़ बता दूं कि ये कन्फ्यूजन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। चार्ट जो है और जो डेटा है खुद बताने लगेंगे सेंटिमेंट की मार्केट कहाँ जाना चाहता है। लेकिन थर्सडे को बहुत बड़ा मूव हो सकता है, लेकिन कल उसके बारे में चर्चा करूंगा मैं, अभी नहीं, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी है निफ्टी का। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो सुबह ही मूवमेंट देके उसके बाद एक रेंज में करके पूरे दिन को काट दिया। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है देखना पड़ेगा। चैलेंजिंग था आज मेरे लिए भी। आज मेरे को एग्जिट नहीं मिल पा रहा था, बार बार बहुत मुश्किल से मैं एग्जिट किया, 3-4 ट्रेड लिया, थोड़ा सा कॉल भी फिर बेचा मैं ताकि मैनेज कर सकूं मैं पोजीशंस को। वो तो अच्छा हुआ कि मैं खुलने के बाद 15 मिनट वेट करके फिर ट्रेड लिया था, और फिर जहाँ मैं ट्रेड लिया एक बार 2 बार निकलने का मौका मिल गया, और फिर दोबारा ट्रेड लिया तो ज़्यादा नीचे जाके बंद ही नहीं हुआ।
तो ये फायदा होता है पुट बेचने में और गिरने के बाद बेचने में, पुट या कॉल। तो ये चीज़, ये मेरा फंडा बहुत क्लियर रहता है। इससे ना मैं बड़े लॉस से बहुत आराम से बचता हूँ। मेरा अगर लॉस भी होता है किसी दिन तो 40-50 हज़ार 25 हज़ार, मतलब इससे बड़ा, और जो प्रॉफिट होने का तो प्रॉफिट तो बड़ा मार लेता हूँ मैं। तो वही तरीका होता है ट्रेड करने का, प्रॉफिट बड़ा मारिए, लॉस कम मारिए। तो लेवल आपको पता है 24,700, 24,900, और बैंक निफ्टी में तो जो लेवल है वो तो 55,000 का सीधे लेवल है, ऊपर 56,000 का लेवल है। अब यहीं पे ट्रेड हो सकता है या फिर इसको ब्रेकआउट भी कर सकता है। कह पाना मुश्किल है कल के लिए, मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि डेटा भी मिक्स्ड है, चार्ट भी थोड़ा सा मिक्स्ड है, कह पाना नहीं बन पा रहा है। अब मेरे ख्याल से कल ही जो डेटा और जो चार्ट बनेगा उस हिसाब से मैं कल एक कॉल लूँगा थर्सडे एक्सपायरी के लिए। तो अभी फिलहाल मार्केट में मिक्स्ड इंडिकेशन है, तो साइज बहुत कम करके ट्रेड करूंगा कल मैं। और कल मैं अपना ट्रेड शेयर भी करूंगा, मैडम से पूछ लिया हूँ, बोली कि कल वाला कर लेना, छोटा साइज में कर रहे हो। तो ठीक है, कल मैं अपना ट्रेड भी शेयर करूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।